जाएंगे लेकिन लड़ेंगे। अब सेना के दिमाग में पोरस घूम रहा है, अलेक्जेंडर के दिमाग में भी पोरस घूम रहा है। तब उसकी सेना ने कहा कि महाराज वो तो छोटी सी सेना के साथ लड़ा था, इतना वीर योद्धा एक, और उसने आपको इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया। आपको पता है ब्यास नदी को और क्रॉस करके अगर हम जहां जाएंगे ना, अंदर जब जाएंगे, देश के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको पता है उन क्षेत्रों में कौन है? उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा नंद शासक है, मां नंद रूलर्स हैं, और उनकी तो मिलिट्री भी बहुत बड़ी है, वो तो पॉपुलर बहुत है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा वो तो रहते हैं भारत के एकदम पूर्वी क्षेत्र में, और उन्होंने अपनी शक्ति के बल पे क्या कर रखा, पूरे जो पश्चिमी क्षेत्र है यहां तक उन्होंने अपना अधिकार जमाया हुआ है। ये समझ लीजिए इस नदी को पार किया और उसकी टेरिटरी में हम पहुंचे। अब देख लीजिए किसी की टेरिटरी में पहुंचेंगे तो वो डिफेंड करने के लिए आएगा। तो उन्होंने कहा हाँ आएगा। तो उन्होंने कहा एक ही वीर योद्धा जब ऐसा निकला तो उसके पास कितने वीर योद्धा होंगे? तो उन्होंने कहा सही है। उन्होंने कहा उसकी आर्मी में तो कितने हजारों संख्या में हाथी हैं, वो तो हाथियों को ही छोड़ देगा तो हम मर जाएंगे। तो देखो बात ऐसी है, अभी तक आप विश्व विजेता का खिताब जीत चुके हो, बहुत सारे कॉन्टिनेंट आपके राज्य शासन में शामिल हो चुके हैं, आप जीत चुके हो, क्यों इस रिकॉर्ड को ब्रेक कराना? क्यों पराजित होना? हार गए तो क्या हो जाएगा? पूरे विश्व विजेता रहे अलेक्जेंडर, एक राजा से हार गए। आप चाहते हो ऐसा हो? नहीं तो फिर यहीं से लौट चलो। फिर अगर आप अपनी जीत को बनाए रखना चाहते हो तो यहां से लौट चलो, और अगर चाहते हो कि नहीं मुझे तो लड़ना है, ठीक है, देख लो ये जो जीत है उनकी हो सकती है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों करे, इतने सालों से युद्ध करते करते हम तो हार चुके। वो अपनी सेना को तैयार लेके बैठा होगा गुस्से में कि मेरी टेरिटरी में आ चुके हो तुम, छोड़ेगा नहीं वो। तो उन्होंने कहा अच्छा सही कह रहे हो।